हेलो दोस्तों, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का सेशन 2023 से 2027 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है फिफ्थ सेमेस्टर का, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप ऑनलाइन घर बैठे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड। लेकिन इसमें कुछ कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है कि कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन किस तरीके से करेंगे आज इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, और कुछ बच्चों का जो इनवैलिड बता रहे हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, और पासवर्ड में आपको क्या डालना है, और आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है, किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के अच्छे से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो हम बिना समय बर्बाद किए हुए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी का जो 2023 से 27 का सेशन है, जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 मई 2026 से लेकर के 11 मई 2026 तक चलेगी। ठीक है, विदाउट एनी फी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रुपया आपको देने का आवश्यकता नहीं है, कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, लेकिन 11 मई के बाद एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि 12 मई तक अगर आप 11 मई तक कर लेते तो कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन अब 11 मई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो 12 मई को आपको पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट आपको 200 रुपया लेट फी के रूप में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 रुपया देकर के आप कटा करके आप कर सकते हैं। तो उससे अच्छा कि भाई 11 तारीख तक ही हम अपना क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब बच्चों का जो इसमें होता है ना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर, जो आप फोर्थ सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करवाए थे तो पंजीकरण संख्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, पहला चीज है। अब दूसरा, बच्चों का जो होता है ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, बच्चों को उसमें ईमेल आईडी भी डालना पड़ता है। ठीक है, ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा, बच्चों का फोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज एक फोटो उसमें अपलोड करना पड़ता है, तो पासपोर्ट साइज का फोटो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पासपोर्ट फोटो के साथ साथ आपको सिग्नेचर, ये तीन चीजें आपको लगेगी। आप तीनों चीजों को लेकर के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूं, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के लिए सिंपल सा आप क्या करना है, गूगल खोल लीजिएगा। आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, जहाँ भी मैं अपने लैपटॉप में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने फोन से भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा आपको सर्च करना है पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी लिख करके सर्च करेंगे, आपको पहला वाला ऑप्शन मिलेगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देखिए एडमिशन का जो सेक्शन है, यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिला, और यहाँ देखिए अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, यानी कि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन, उसका नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है क्या, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बच्चे परेशान यहाँ पे इस वजह से है कि यहाँ पे यूजर नेम में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर तो डाल दिया, और पासवर्ड में सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डाल रहे हैं, जिसके वजह से उसका लॉगिन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कुछ बदलाव किया है, जो कि आपको पासवर्ड में पासवर्ड नहीं डालना है, लेकिन पासवर्ड में पासवर्ड @123 डालना है। टोटल का टोटल स्मॉल में डालना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरीके का पासवर्ड सभी को मेंशन करके देना है। कि नॉर्मल अगर पासवर्ड से नहीं खुल रहा है तो आपको ये मेंशन करना है। कुछ कुछ बच्चों का लॉगिन करने के बाद आपका जो होता है कि रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं दिखाता है, तो उस बच्चों को करना क्या है कि अपने कॉलेज जाना है, और कॉलेज में जाकर के उसको क्या करना है, अपना वेरीफाई करवाना है। कॉलेज आपका एक्टिव नहीं किया होगा किसी भी कारणवश से, तो कॉलेज आप जाएंगे, उन्हें बताएंगे, तो वहां पे आपको एक्टिव कर दिया जाएगा। देन जाकर के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, तो आप जब कॉलेज से वेरीफाई हो जाएंगे, जब आप यहाँ पे आएंगे, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, फटाफट यहाँ पे हम यूजर नेम में हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड में आपको पासवर्ड @123 डालना है। ठीक है, और ये कैप्चर जो दिख रहा है, सिंपल सा कैप्चर यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं फटाफट डाटा डाल देता हूँ। देखिए लॉगिन सक्सेसफुल है, अब यहाँ पे आ गया। जिस बच्चों का यूजी फिफ्थ सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसका नहीं दिखा रहा है उसका नहीं होगा, कॉलेज से वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए बच्चों का, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे मेल या फीमेल है वो दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करना। फोटो जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 MB के अंडर में होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो भी 2 MB के अंडर में होना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बच्चों का पूरा डिटेल मिल जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए ईमेल आईडी, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, मेंशन करने के बाद देन यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे सबमिट
एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं फटाफट सारा अपलोड कर लेता हूँ, डेटा डाल करके आगे सबमिट। चलिए मैं फोटो वगैरह अपलोड कर दिया, सारा चीज डाटा फिल कर दिया और फिल करने का सिंपल से यहाँ पे देखिए सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल से सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और बच्चों का रजिस्ट्रेशन कार्ड हमारे सामने यहाँ पे देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पे दिख रहा है। सेशन आपको दिखा रहा है 2023 से 27, ठीक है। टोटल कोर्स 5 यानी कि 5th सेमेस्टर में है बच्चा। अब यहाँ पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन कार्ड, सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। जैसे सिंपल सा हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होकर के आ चुका है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने पुणे यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। अगले जय हिंद, जय भारत।